हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आपका स्वागत करते हैं। परमेश्वर आपको आशीष दे, ब्लेस करे और उसकी इच्छा उसकी मर्जी आपके जीवन में पूरी हो। हालेलुया। बाइबल हमारे जीवन के बारे में, हमारे चाल चलन के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बताती है। पवित्रता के बारे में परमेश्वर का कलाम कहता है कि अगर आपको प्रभु यीशु मसीह में उसकी इच्छा में बने रहना है, उसमें चलना है, तो एक काम करना है, एक चीज हमारे अंदर होना बहुत जरूरी है, वो है पवित्रता है। अगर आपको प्रभु का वॉइस सुनना है, परमेश्वर का आवाज सुनना है, परमेश्वर की मर्जी को हमें पूरा करना है, तो बिना पवित्रता के उसकी इच्छा में कभी भी आप बढ़ नहीं पाएंगे। अगर हमारा जीवन हमारे मन के मुताबिक, हमारी इच्छाओं के अनुसार है कि हाँ चलो आज गलती हो गया, माफी मांग लेंगे, परमेश्वर माफ करेगा, उसका लहू तो हमें शुद्ध करता है, उसका लहू हमें पाक करता है। जब आपको प्रभु ने बुलाया अपने पास, जब आपको चुना, तो आपके सारे अधर्मों को, गुनाहों को, पापों को क्षमा करके अपने लहू से धोकर परमेश्वर ने अपने पास, अपने करीब बुलाया है। लेकिन जब हम प्रभु को जान लेते हैं, समझ लेते हैं, वचन को पढ़ते हैं, और फिर जानकर भी जब हम गलतियां करते हैं, तो हमारा शरीर, हमारा मन, हमारा विवेक जब अशुद्ध हो जाता है उन बातों से जो प्रभु को पसंद नहीं है, तो हमारे अंदर अशुद्धता आती है जो प्रभु को पसंद नहीं है। हालेलुया। तो परमेश्वर चाहता है कि आपका जीवन पवित्रता का जीवन, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने जब आपको चुना, एक बार उसने आपको अपने लहू से धो दिया है। हालेलुया। अगर हम जानबूझकर पाप करते हैं, गिरते हैं, परमेश्वर ऐसा नहीं उठाएगा, नहीं, जरूर उठाएगा, लेकिन हमें भी देखना है कि मैं कोई गलती ना करूं, कोई परमेश्वर के वचन के खिलाफ ऐसा काम ना करूं, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यही है कि आप पवित्रता में अपना जीवन बिताएं। हालेलुया। क्योंकि जब हमारा बुलाने वाला ही पवित्र है, तो हमें भी क्या बनना है? पवित्र बनना है। तभी तो हम अपने शब्दों से, अपने जुबान से उसके नाम को महिमा कर सकते हैं। क्योंकि जब हमारा विवेक हमें क्या ठहराएगा? दोषी ठहराएगा, तो कैसे हम प्रभु के पास आ सकते हैं? कैसे प्रभु की महिमा कर सकते हैं? कैसे प्रभु की तारीफ कर सकते हैं? इसलिए परमेश्वर ने कहा कि जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र, वैसे तुम भी पवित्र बनो। हालेलुया। पवित्रता के लिए किस किस चीज के बारे में? स्वभाव के बारे में, चाल चलन के बारे में, आपका कैरेक्टर कैसा है प्रभु के सम्मुख में, संसार के सम्मुख में। हालेलुया। क्योंकि जिस मुंह से हम प्रभु की बड़ाई कर रहे हैं, क्या उसी मुंह से हमारे अपशब्द निकल रहे हैं? क्या ऐसी बातें निकल रही जो प्रभु को पसंद नहीं, जो हमारे विवेक, मन को, हमारे हृदय को शुद्ध कर रही है? हालेलुया। या बार बार वे विचार में, पाप में गिर रहे हैं या कर रहे हैं? प्रिय लोगों, परमेश्वर चाहता है, उसने आपको अपने लहू से धोकर शुद्ध करके अपने पास बुलाया। अगर हम प्रभु को जानते हैं, तो फिर से उस पाप में, उन बातों में जो हमें प्रभु से दूर करें, हमें उन चीजों में गिरना नहीं है। हालेलुया। क्योंकि पवित्रता ही प्रभु के सम्मुख में बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमारा जीवन पवित्र है, हमारा चाल चलन पवित्र है, तब हम परमेश्वर की आवाज को सुन पाएंगे। और हमारा बुलाने वाले पवित्र, तो हम तो उसके बेटे हैं, उसकी बेटियां हैं, तो हमें भी पवित्र बनना है, पवित्रता में चलना है। हालेलुया। क्योंकि बाइबल कहती है, पहला पतरस उसके 1 के में लिखा, पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो, क्योंकि लिखा है, पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। जैसा आपका बुलाने वाला प्रभु यीशु मसीह पवित्र है। हालेलुया। जब हमारा पिता परमेश्वर पवित्र है, तो हमें भी पवित्र बनना है प्रभु के सम्मुख में। हाँ, जाने अनजाने में गलती हो जाए उसके लिए माफी। अगर हम, लेकिन हम जान गए प्रभु को, वचन को पढ़ते हैं, हमें मालूम है कि ये गलत है, ये पाप है, अगर जानबूझकर उस चीज में गिर रहे हैं, तो वो परमेश्वर के वचन के खिलाफ है। क्या यूसुफ को मालूम नहीं था? अगर मैं पोतीपर की पत्नी के साथ सोऊंगा, क्या उसको मालूम नहीं था मेरा जीवन अशुद्ध हो जाएगा, मेरा चाल चलन खराब हो जाएगा, मैं अपवित्र हो जाऊंगा? लेकिन उसने अपने आप को पवित्र रखने के लिए उस पाप से क्या करा? वो भागा। उस संसारिक चीजों से आपको अपने आप को जांचना है, दूर करना है जो आपको पाप में गिराती है, उस संगति से जो आपको पाप में गिराती है। हालेलुया। जो आपको गिरने के लिए मजबूर करती है। यूसुफ चाहता तो उस चीज का क्या कर सकता था? फायदा उठा सकता था।
हालेलुया। आज तो हमें आराम से क्या मिलता, मौका मिलता फोन के माध्यम से, संगति के माध्यम से, अरे कोई बात नहीं कर लो, कौन देख रहा है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, एक नजर आपको वॉच कर रही है। आप अपने पेरेंट्स से छुप सकते हो, भाइयों से बहनों से छुप सकते हो, लेकिन परमेश्वर से उससे नहीं छुप सकते। तो परमेश्वर चाहता है कि आपका जीवन पवित्र हो। हालेलुया। यूसुफ को परमेश्वर देख रहे थे, उसने उस समय में उस परिस्थिति में अपने आप को संभाला और भागा उस चीज से। और पर बाइबल बताती है उसके मस्तक को परमेश्वर ने ऊंचा किया है। हालेलुया। भजन संहिता की पुस्तक 16 के 3 में लिखा है कि जो पवित्र है वही आदर के योग्य है। पृथ्वी पर जो पवित्र लोग है वही आदर के योग्य, और उन्हीं से मैं प्रसन्न हूं। हालेलुया। अगर आप चाहते हो कि परमेश्वर आपसे खुश हो, प्रसन्न हो, पवित्रताई में चलना शुरू कीजिए। हालेलुया। परमेश्वर आपसे प्रसन्न होना है तो पवित्रताई में चलना शुरू कीजिए। हालेलुया। क्योंकि जब आपका बुलाने वाला पवित्र है तो वो चाहता है कि मेरे बेटे और बेटियां भी पवित्र बने। हालेलुया। और चाल चलन के बारे में, कैरेक्टर के बारे में परमेश्वर कह रहा है कि अपने कैरेक्टर को पवित्र रखना, शुद्ध रखना। हालेलुया। और आगे लिखा है, क्योंकि लिखा है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। बाइबल साफ कहती है कि मैं पवित्र हूं, तो तुम भी क्या बनो, पवित्र बनो। हालेलुया। अगर आप कोशिश कर रहे हैं और बार बार अगर पाप में गिर रहे हैं या शैतान आपको गिरा रहा है, यूसुफ जानबूझ के नहीं गिरा, उसको मालूम था कि गलत है तो गलत है, क्योंकि उसको परमेश्वर का भय था। हालेलुया। हाँ, अगर जाने में गलती है परमेश्वर आपको माफ करेगा, लेकिन आप प्रभु को जानते हैं और जानबूझकर भी कर रहे हैं तो वो चीज गलत है। आज ही उसी चीज को छोड़ दो जो आपकी पवित्रता को खराब कर रहा है। हालेलुया। लेकिन अगर आप कोशिश कर रहे हैं कि प्रभु मेरी मदद कर, मेरी सहायता कर पवित्रता का जीवन जीने के लिए, तो वचन को पढ़ना, कलाम को पढ़ना शुरू कर दीजिए। ये वचन आपको क्या करेगा, अगुवाई करेगा, आपकी मदद करेगा, आपकी सहायता करेगा। क्योंकि बाइबल कहती है, यूहन्ना की पुस्तक उसके 17 अध्याय के 17 वचन में लिखा है, सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है। हालेलुया। सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर। परमेश्वर का वचन कहता है अगर आप पवित्रता में चलने के लिए आप निर्णय ले रहे हैं, प्रभु मेरी अगुवाई कर, वचन को पढ़ना शुरू कर देना, क्योंकि परमेश्वर का वचन सत्य है, पवित्र है। वचन अंदर जाएगा, परमेश्वर उन पाप के बंधनों को, वो भी व्यभिचार के बंधन को, उस चीजों पर आपको फतेह दिलाएगा। परमेश्वर का कलाम, परमेश्वर का वचन आपकी अगुवाई करेगा कि बेटे मेरी बेटी गलत है, परमेश्वर का वचन ये कहता है। हालेलुया। तो वचन पढ़ना शुरू कीजिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन सत्य है। सत्य को जानोगे, प्रभु को जान गए हो और जानते हो, तो परमेश्वर का वचन आपके हृदय में एक बोझ के साथ उमड़ेगा, बोझ के साथ बाहर आएगा कि बेटी गलत है ये, और आपको पवित्रताई में जीने के लिए सहायता मदद करेगा। वो वचन आपको स्मरण आएंगे, वो बातें, कलाम की बातें आपको याद आएगी। यूसुफ को याद आ रही थी कि नहीं ये गलत है, गलत है, गलत है। ये परमेश्वर इन बातों से क्या होता है, नाराज होता है, इसलिए मैं इस काम को नहीं करूंगा। तो वचन आपके अंदर होगा तो परमेश्वर आपसे बात करेगा कि बेटी नहीं, मेरा वचन ये कहता है तो इस काम को मत कर, मेरे बेटे मेरा वचन ये कहता है तो इस काम को मत कर। जब आप कलाम पढ़ोगे, वचन को पढ़ोगे, परमेश्वर उस वचन के द्वारा आपको पवित्र रहने के लिए क्या करेगा, सहायता और मदद करेगा, क्योंकि उसका वचन सत्य है, उसका वचन पवित्र है। हालेलुया। सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है। आप वचन को पढ़ना शुरू कीजिए, परमेश्वर का कलाम आपकी मदद करेगा, सहायता करेगा। हालेलुया। क्योंकि वचन में लिखा है, जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे, परमेश्वर के वचन के द्वारा, उसके वचन के द्वारा। जब वचन अंदर होगा तो कलाम आपकी मदद करेगा। आज ये स्पेशल जवानों के लिए नहीं लिखा है वचन, ये सबके लिए है, पवित्रता सबके लिए, चाहे बच्चा हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे यूथ हो, सबके लिए, चाहे जवान हो, सबके लिए परमेश्वर का वचन एक समान है। क्योंकि आज के समय में हर एक जनरेशन का व्यक्ति, चाहे किसी भी एज का क्यों ना हो, तुरंत पाप में गिर जाता है। लेकिन जब वचन आपके अंदर होगा तो वो वचन आपसे बात करेगा। हालेलुया। प्रभु आपको इस वचन के अनुसार आशीष दे, ब्लेस करे। प्रभु के कलाम को पढ़िए, पवित्रता का जीवन जीने के लिए परमेश्वर से अगुवाई मांगिए, कोशिश कीजिए और उस पाप को छोड़ दीजिए, उस व्यभिचार को छोड़ दीजिए,
जो प्रभु के सम्मुख में बढ़ने से आपको रोक रहा है, पवित्रता का जीवन जीने से आपको रोक रहा है, उस चीज से, उन बातों से आप भागिए, उस नशे से, उन बातों से आप भागिए जो परमेश्वर के वचन में, परमेश्वर की उपस्थिति में बढ़ने से आपको रोक रहा है, आपका चाल चलन, आपका कैरेक्टर खराब कर रहे हैं। हालेलुया। उन गलत संगति को आज से छोड़ दीजिए। हालेलुया। क्योंकि प्रभु ने आपको अपने लहू से मोल खरीदा है। उसने तो आपको खरीद लिया है, उसने आपको शुद्ध करके अपने पास बुलाया है, क्योंकि हम तो पापी थे ना, लेकिन उसने अपने लहू से हमें मोल खरीदा और अपने पास बुलाया। लेकिन जब हम फिर से पाप करते हैं तो यीशु मसीह को फिर से दोबारा क्रूस पे चढ़ाते हैं। तो आप ऐसा ना कीजिए। परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में समाने दीजिए, बसने दीजिए और पवित्रता में जीने के लिए प्रभु से अगुवाई मांगिए और चलने की कोशिश कीजिए। परमेश्वर का आत्मा आपकी अगुवाई करेगा। प्रभु इन वचन के अनुसार आपको आशीष दे, ब्लेस करे। आप सबको जय मसीह की।